Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में आप सबों के सामने मैं सलाम पेश करता हूं और आप सबों को मैं शाम को यीशुआ के नाम में गुड इवनिंग कहता हूं। And greetings to you from Yehovah Shammah Urdu Church in Hyderabad. और हैदराबाद में जो यहोवा शम्मा उर्दू एक्लीसिया है, हमारे एक्लीसिया के मिनजानिब आपके सामने सलाम पेश करता हूं। This evening, before we worship our God, let us look unto the Word of God and meditate upon it and be strengthened to worship our आज God. शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले चलें हम खुदा का कलाम खोलें और कलाम का मुताला करें ताकि हमारे खुदा की इबादत हम तहे दिल से कर पाएं। Luke chapter 8, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 8 verse number 22 to 25. लूका की खुशखबरी बाब नंबर 8 आयतें 22 to 22 से 25. लेकर 25 तक हम देखेंगे। Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Yeah, we'll read alternatively. बारी बारी से हम पढ़ेंगे। वर्स 23 मगर जब किश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और किश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। Let us kneel down and look unto the Lord for his grace. घुटने टेकेंगे और खुदा की रहमत मांगते हुए दुआ करेंगे। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you. ऐ हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं और हमद सना बजा लाते हैं। Thank you for sending your only begotten Son for us to be with us as Emmanuel. हमारे खुदावंद और आपके इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते इम्मानुएल बनने के लिए यहाँ इस ज़मीन पर भेजने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you also for choosing us unto his fellowship. और खुदावंद यीशुआ में शिराकत में हमें भी शामिल करने के लिए जो आपने हमें मखसूस किया है, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। Father, we thank you for the deliverance that you given to us from the darkness and brought us into the life. ऐ हमारे आसमानी बाप, जो आपने तारीकी से हमें छुड़ाकर हमें नूर में जो पहुंचाया है, इस नूर को लेकर शुक्र अदा करते हैं। Father, we pray that Lord, this evening as we are meditating on these verses, speak with all of us, Lord. खुदावंद, जैसे ही हम आज शाम को आपके इस कलाम का मुताला कर रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप हम सबों से बात करें। Hide me under your arms, Lord. खुदावंद, आपके हाथों के पीछे मुझे छुपा कर रखें। Committing myself and ourselves into your loving hands, with the humble heart I pray in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को पस्त बनाते हुए, हलीम बनाते हुए हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से ये दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन। Amen. Here in this portion, we see that our Lord Jesus Christ one day, he came to certain place. यहाँ हम देखते हैं इस हिस्से में कि हमारे खुदावंद यीशुआ एक दिन एक जगह जाते हैं And he wants to go to other place और from that sea. और वहां जाकर, वहां एक दरिया है, उस दरिया को पार करके उस पार जाना चाहते थे। And here we read that he said to his disciples to go other side. और यहाँ हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ ने अपने चेलों से कहा, शागिर्दों से कहा, आओ झील के उस पार चलें। In other times in the Bible, we read in the Gospels that Lord Jesus Christ first sent his disciples and later on he went after them. हम बहुत सारी बार किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं, खुदावंद के इन खुशखबरियों में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ बहुत सारी बार अपने चेलों को, शागिर्दों को पहले ही भेज देते थे और उसके बाद वो जाते थे। But here we read in this 22nd verse that
he also with the disciples in the ship. लेकिन यहाँ 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ खुद इस बार अपने शागिर्दों के साथ किश्ती में सवार हुए। Our Lord Jesus Christ is in the ship. हमारे खुदावंद यीशुआ खुद उस किश्ती में थे। Here it is read like that. It is written like that. He went into a ship with his disciples, यहाँ लिखा हुआ है कि वो और उसके शागिर्द किश्ती में सवार हुए and he also said unto them, "Let us go over unto the other side of the lake." और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। Here, our Lord Jesus Christ always with his disciples. That's what we read it. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ हमेशा जैसे अपने शागिर्दों से रहते हैं वैसा ही यहाँ भी हैं। They are his disciples. Lord Jesus Christ chosen them. ये शागिर्द कौन हैं? ये लोग वो हैं जिन्हें खुदावंद यीशुआ ने खुद अपने लिए चुना था। And now Lord Jesus Christ also with them in a ship. और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ उनके साथ किश्ती में हैं। Like that, when we receive our Lord Jesus Christ, when we believe in the Lord Jesus Christ, He is with us in our lives also. इसी तरीके से जब हम खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे साथ हमारी जिंदगियों में सदा रहते हैं। Galatians chapter 2 verse number 20 says, गलातियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 20 में पढ़ते हैं, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। When we receive our Lord Jesus Christ, when we believe in the Lord Jesus Christ, जब हम हमारे खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं and when we leave all our sinful nature, we try to follow the Lord Jesus Christ. और जैसे ही हम हमारे गुनाह की फितरत जो है उसे छोड़कर खुदावंद यीशुआ के पीछे हो लेते हैं, When we crucify all our desires of this world with Christ, इस दुनिया की चाहतें जो हैं हमारे अंदर उन सब को खुदावंद यीशुआ के साथ जब हम मसलूब करते हैं, when we completely submit ourselves unto the Lord Jesus Christ, हम अपने आप को मुकम्मल तरीके से खुदावंद यीशुआ के लिए उनके हाथों के सुपुर्द कर लेते हैं, Christ lives in us. खुदावंद यीशुआ हम में बसने लगते हैं। This is the experience of Paul, that when he was crucified with Christ and he experienced Christ living in him. ये है अपोस्टल पॉल मतलब पौलुस रसूल का भी तजुर्बा, क्योंकि उनका एहसास है और तजुर्बा ये है कि जब यीशुआ के साथ मसलूब हुए तो यीशुआ उनके साथ रहने लगे। And it is also our experience and all our Christians experience, those who are crucified with Christ, Christ is living in their heart. और ये हमारा भी तजुर्बा है और हम सभी यीशुई मोमिनों का तजुर्बा है, जितनों ने खुदावंद यीशुआ के साथ अपने आप को भी मसलूब कर लिया, इन सबों का तजुर्बा ये है कि खुदावंद यीशुआ हमारे दिलों में जी रहे हैं। In John's Gospel chapter 14 verse number 23, our Lord Jesus Christ says, यूहन्ना की किताब यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 23 में खुदावंद यीशुआ कहते हैं, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. यीशुआ ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। Those who love the Lord Jesus Christ will obey and keep his words. जो भी खुदावंद यीशुआ में ईमान लाते हैं वो लोग खुदावंद यीशुआ की बातें पहले मानते हैं।
And those who keep his words, they are much more loved by God, and God Father and our Lord Jesus Christ together will dwell in our hearts. और जो भी खुदा यीशुआ से प्यार रखते हैं, आसमानी बाप उससे और ज्यादा मोहब्बत रखेगा। और कलाम फरमाता है कि खुदा यीशुआ और आसमानी बाप हमारे साथ सुकूनत करेंगे। 1 John chapter 3 verse number 24 also says, पहला यूहन्ना की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 24 में भी लिखा हुआ है, And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। Those who follow exactly by the word of God, they are sure of him that God is dwelling in their hearts. जो भी खुदावंद यीशुआ के कलाम पर ईमान लाते हैं उनके अंदर यकीन दहानी है कि जरूर खुदा उनके अंदर सुकूनत कर रहा है। So every Christian is having experience every day that God is dwelling in their hearts. इसी वास्ते हर एक सच्चे यीशुई मोमिन के दिल में हर दिन ये एहसास और तजुर्बा रहता है कि खुदा खुद उसके दिल में सुकूनत करता है। When we confessed our sins and left our sins, followed the word of God, we are made temple of God. जब हम खुदा के कलाम को मानने के लिए, खुदा के पीछे होने के लिए जब हमने हमारे गुनाहों को छोड़कर आगे बढ़ा, तब हम खुदा के सामने खुदा का हैकल बन चुके हैं। 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 says, लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियों की किताब 3 की 16 में, Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। So what we learn is that when we accepted our Lord Jesus Christ, when we made disciples unto our Lord Jesus Christ, God is dwelling in us. तो हम इसमें से क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जब हम खुदावंद यीशुआ के शागिर्द बनते हैं तो खुदा हमारे अंदर जीने या सुकूनत करने लगता है। As here the Lord Jesus Christ in the ship, he is also in our hearts. और जैसे ही यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ उस किश्ती में सवार थे, उस किश्ती में थे, इसी तरीके से हमारे अंदर भी खुदावंद यीशुआ सुकूनत करते हैं। And verse number 23 says, और आयत नंबर 23 में लिखा हुआ है, But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. लूका की खुशखबरी 8 बाब नंबर 8 और आयत नंबर 23। मगर जब किश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और किश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। Verse number 22, we saw that Christ, God is dwelling in us. हम देखते हैं कि आयत नंबर 22 में कि खुदावंद यीशुआ हमारे साथ हैं। And here, verse number 23, we learn that even Christ is dwelling in us. Storms in life are part of our Christian journey. और 23वीं आयत में हम देखते हैं कि हमारे अंदर खुदावंद यीशुआ सुकूनत करने के बावजूद भी यीशुई मोमिन की जिंदगी में मुश्किलात या तकलीफें आना वो तो आम बात ही है। We cannot have a peaceful life without troubles in our lives. हमारी जिंदगियों में मुश्किलात के बगैर, तकलीफों के बगैर बिल्कुल पुरसुकून जिंदगी हम नहीं जी सकते। Acts 14 verse number 22 says, आमाल की किताब बाब नंबर 14 और आयत नंबर 22 में लिखा हुआ है, Here the word of God telling to the new believers, यहाँ पे नए शागिर्दों के लिए खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, confirming the souls of disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must
through much tribulation enter into the kingdom of God. मैं पढ़ता हूँ, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। The word of God clearly telling us that we must through the tribulations to enter into the kingdom of God. खुदा का कलाम बार बार हमें दोहरा कर कहता है कि हमको बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है। But we no need to fear, God is with us. लेकिन हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। 2 Timothy chapter 3 verse number 12 also says, दूसरे तिमोती की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. बल्कि जितने माशियख यीशुआ में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। When we believe in the Lord Jesus Christ, Christ dwelling in us, number 1, जब हम खुदावंद यीशुआ में ईमान लाते हैं तो सबसे पहले खुदावंद यीशुआ हमारे अंदर सुकूनत करते हैं। even though Christ God is dwelling in us, every Christian must have the experience of tribulation and persecution in his life. और खुदा हमारे साथ हमारे अंदर सुकूनत करता है, उसके बावजूद भी हर एक यीशु मोमिन को अपनी जिंदगी में मुसीबत उठानी ही पड़ती है। Every Christian will face troubles in his life. अपनी जिंदगी में हर एक यीशु मोमिन मुसीबतों का सामना करता है। Like the storms and wind is common in the sea, जैसे हम जानते हैं कि एक समुंदर के अंदर तूफान, आंधी, ये तो आम बात है। it is also common in our lives that troubles and persecutions in our life. इसी तरीके से हमारे जिंदगी में भी ये बात आम है कि मुसीबतें, तकलीफें होते हैं। But what do those storms and winds or these persecutions will do in our lives? लेकिन हमारी जिंदगियों में ये आंधी या तूफान या मुसीबतें जो हैं वो क्या करते हैं? It will reveal or test our faith. वो हमारे अंदर जो ईमान है उस ईमान का कसौटी देते हैं। They will test our faith whether we have strong faith or little faith. हाँ, हमारे ईमान या हमारा एतिकाद जो है उसको आजमाते हैं। Through these troubles, we need to be perfected and we need to get strong faith so that we may enter into the kingdom of God. इस मुसीबत से, इन तकलीफों से हमें और मजबूत होकर उनको सहकर खुदा की बादशाहत में हमें दाखिल होना पड़ता है। The word of God in James chapter 1, it says that याकूब की किताब में पहले बाब में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, word of James chapter 1 verses 2 and 3. याकूब की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 2 और 3। My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7 also says, पहला पत्रस की किताब बाब नंबर 1 और आयतें 6 और 7 में लिखा हुआ है, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. इसके सबब से तुम खुशी मानते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से
भी बहुत ही बेशकीमत है। यीशुआ मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। So, troubles and trials in our lives will test us and also make our faith so strong in Christ. तो हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात और तकलीफ़ें जो होती हैं, ये हमें आज़मा कर हमें खुदावंद यीशुआ में और मज़बूत कर देते हैं। That's the reason Word of God in Romans chapter 5 verses 3 to 4 saying that इसीलिए रोमियो की किताब बाब नंबर 5 में हम आयत नंबर 3 5 to 4, और 3 और 4 आयतों में पढ़ते हैं। chapter 5 verses 3 to 4. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. रोमियो की किताब बाब नंबर 5 आयतें 3 और 4। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। These trials, tribulations, and sufferings will test our faith and make us strong in Christ. ये मुसीबतें जो हैं, ये तकलीफें जो हैं, ये हमें आजमा कर खुदावंद यीशुआ में हमें पुख्तगी बख्शते हैं। But we should not forget that our Lord Jesus Christ, is not an ordinary man. लेकिन हमें तो हमेशा ये याद रखना है और भूलना नहीं चाहिए कि खुदावंद यीशुआ कोई आम इंसान नहीं है। He has authority over nature and all circumstances. खुदावंद यीशुआ को कुदरत पर और हर हालत पर ताकत हासिल है। So when they came and see that when they came to the Lord Jesus Christ, when they cried and when they prayed, and he rose and he calmed every storm there. तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही खुदावंद यीशुआ उठ खड़े हो गए, जाग गए, तो वहाँ आए और वहाँ जो आंधी थी उसे थमा दिए। Verse number 24, we read that then he arose and rebuked the wind and the raging of the water. 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। Our God has authority over nature. हमारे खुदावंद यीशुआ को कुदरत पर जोर या पावर हासिल है। He has authority over every circumstance in our lives. हमारी जिंदगी में भी हर एक हालत पर उसको कुदरत हासिल है। Because there is none like him unto our Lord, our God. क्योंकि हमारी जिंदगियों में हमारे खुदावंद यीशुआ जैसे और कोई नहीं है। Psalm chapter 89 verses 8 and 9 reads like this. मज़ामिर की किताब चैप्टर 89 और आयतें 8-9। O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, are thy faithfulness round about thee. And thou rulest the raging of the sea, when the waves thereof arise, thou stillest them. ऐ यहोवा लश्करों के खुदा, ऐ याह तुझ सा जबरदस्त कौन है? तेरी वफादारी तेरे चौगिर्द है। समुंदर के जोश व खरोश पर तू हुक्मरानी करता है। तू उसकी उठती लहरों को थमा देता है। Our God, who is dwelling in us, has authority over every circumstance. हमारे खुदावंद यीशुआ जो हमारे साथ हमारे अंदर सुकूनत कर रहे हैं, जिंदगी के हर मुश्किल पर, तकलीफ पर वो ताकत रखते हैं। Colossians chapter 1 verses 16 to 17 also says about our Lord Jesus Christ. कुलोसियों की किताब बाब नंबर 1 आयतें 16 और 17 में खुदावंद यीशुआ के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। For by him were all things created, and are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him, and he is before all things, by him all things consist. क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी,
तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। This God who has the authority over everything is dwelling in us, and this God hears our prayers. ये खुदा जिसके पास सब चीज़ों पर कुदरत है, यही खुदा हमारे अंदर जीते हैं, सुकूनत करते हैं। And Psalm 150 verse number 15 says, Psalm 50 verse number 15, मज़ामिर की किताब चैप्टर 50 और आयत नंबर 15 में लिखा हुआ है, and call me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। So when we call in the day of trouble, our God is there to answer our prayers. तो जब हम मुसीबत के दिन जब हम पुकारेंगे खुदा को, तो हमारे खुदा हमारे साथ है हमारी मदद फरमाने के लिए। No need to get anxiety, हमें हैबत खाने की जरूरत नहीं है, because when we get anxiety, we may feel trouble so much. क्योंकि जब हम हैबत खाते हैं तो बहुत हड़बड़ी में चले जाते हैं और तकलीफ उठाने लगते हैं। Ephesians chapter 4 verses 4 to Philippians chapter 4 verses 6 to 7. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 4 आयतें 6 और 7। Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। Because God of authority over all, He is dwelling in us, and also He is with us in the times of trouble. क्योंकि पुर इख्तियार वाले हमारे खुदावंद यीशुआ जो हैं, वो हमारे साथ हमेशा हैं और हमारी मुसीबतों में भी हमारे साथ रहकर सुकूनत करते हैं। When He rose again from the dead, when He gave that great commission to His disciples, He said that to disciples, always I'll be with you. खुदावंद यीशुआ जब मुर्दों में से जी उठे और आसमान में चले जा रहे थे, तो उस दिन भी अपने शागिर्दों से खुदावंद यीशुआ यही कहा था कि देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। And also in Isaiah chapter 43 verse number 2, इतना ही नहीं बल्कि यशायाह की किताब चैप्टर 43 और वर्स नंबर 2 में, when thou passest through waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flames kindle upon thee. जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को उबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। God is with us in every situation. खुदा हमेशा हर वक्त हर हालत में हमारे साथ है। That is the reason our God is called in Psalm 46 verse number 1, He is very present help in trouble. इसीलिए मज़ामिर की किताब चैप्टर 46 वर्स 1 में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा जो है वो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। 46 verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. 46 का 1, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। When we have our Lord in our hearts, in the times of trouble, when we call upon Him, He is there to answer our prayers. हमारे खुदा पर जब हम ईमान लाते हुए पुकारेंगे हमारी मुसीबतों में, तो हमारी पुकार का जवाब देने के लिए वो मुस्तैद मददगार बनकर मौजूद है। And He will give peace in our lives. और हमारी जिंदगियों में वो अमन बख्शता है। Let us go back to the Luke chapter 8 verse number 22 to 25. वापस जाएंगे हम लूका की खुशखबरी बाब नंबर 8
verse number 24. आयत नंबर 24। Then he arose and rebuked the wind and the raging of the waters, and they ceased, and there was a calm. उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अम्न हो गया। Our Lord Jesus Christ promised in John's Gospel chapter 14 verse number 27. मत्ती की John's Gospel chapter यूहन्ना 14. की खुशखबरी बाब नंबर 14 में हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने वहां वादा किया है। 14 verse number 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. 14 की 27, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। Isaiah chapter 26 verse also says that. Isaiah एशिया chapter की किताब बाब 26. नंबर 26 में लिखा हुआ है। Isaiah 26 verse number 3. 26 की 3, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत बख्शेगा क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। So our God is such a great God who gives peace in our lives that world cannot give into us. तो हमारा खुदा इतना अजीम खुदा है कि वो हमारे अंदर अमन बख्शता है, इत्मीनान देता है जो दुनिया हमें नहीं दे सकती। God called us who are perishing in this world, called us unto the fellowship of our Lord Jesus Christ. जब हम इस दुनिया में फना हो रहे थे तो खुदा ने खुदावंद यीशुआ में हमें बुलाया। And he sent his only begotten son for us, and he also is dwelling with us. और वो हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर सुकूनत करके रहता है। Our God is with us, and he is with us even in the times of troubles. हमारे खुदा हमारे साथ है, हमारे मुसीबतों के वक्त में भी वो हमारे साथ है। So such a great God we have. Let us worship this evening that God. तो इतना अजीम खुदा हमारे लिए है, मतलब हमारा खुदा इतना अजीम है, इसीलिए हमारे खुदा की अजमत को लेकर आज शाम को हम खुदा की इबादत करेंगे। Amen. आमीन।